सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर बैक विद अनदर सेशन। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज हम, जिसमें हम क्या समझेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, बेसिकली अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, आपका क्लास 11th में आपने इंटर किया, आपने कॉमर्स लिया, आपने अकाउंटिंग लिया, तो आपका जो बुक है अकाउंटिंग की, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग जो है स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है आर्ट है एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है आर्ट क्या है? अकाउंटिंग जो है आर्ट क्यों है? अकाउंटिंग आर्ट इसलिए है स्टूडेंट्स बिकॉज बेसिकली अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, किसी के साथ आपने कम्युनिकेट करना है तो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो। ठीक है, राइट, कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ, अपनी बात समझा पाओ। ऐसे ही अगर बिज़नेस के बारे में आपको समझना है तो आप कैसे समझोगे? अकाउंटिंग के थ्रू समझोगे, राइट। और हमने ये चीज़ पढ़ी है, हमने ये चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग क्या है, वो सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन वे कि वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं किसी भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो डेप्रिसिएशन जो है मेथड फॉलो कर रही है, वो SLM से फॉलो कर रही है। आगे हम ये चीज़ पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में के चैप्टर में। तो अलग अलग मेथड से आप फॉलो करते हो, कोई कंपनी कोई मेथड फॉलो कर रही है, कोई कंपनी कोई तरीके से जो है मेथड फॉलो कर रही है। तो अकाउंटिंग जो है आर्ट है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द टेक्निक टू अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शन टू रिवील द प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। अब अकाउंटिंग आर्ट के ये हमने समझा। अकाउंटिंग साइंस का कुछ रूल्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग को करने के लिए कुछ हम आगे चल के गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, जिसको हर एक अकाउंटेंट, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है जब वो अपनी बुक्स बनाती है। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग रूल्स हर जगह अप्लाई होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग जो है वो क्या है? साइंस है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, आर्ट क्यों है? क्योंकि मैं बता रही, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी जो भी है वो अपने अकाउंट्स बना रही है, अपने मेथड से बना रही। ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी जो है, अगर वो अपने अकाउंट्स जो है डेप्रिसिएशन लगा रही, सपोज करो SLM मेथड से, तो ज़रूरी नहीं है वो दूसरी कंपनी में इसी तरीके से लगा रही हो, राइट। तो अकाउंटिंग जो है आर्ट है एज वेल एज साइंस। साइंस क्या है वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो सिंगल ओनर हो, कोई भी है, वो अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो कर रहा है, तो वो हर किसी के लिए वो रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। अकाउंटिंग के रूल्स सबके लिए सेम है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे चलता है, अकाउंटिंग का कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि अकाउंटिंग जो है क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या, किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है और कौन सी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होगी, जिसकी मनी में कोई वैल्यू होगी। सपोज़ करो कि आपकी शॉप पे कस्टमर आया, ठीक है, शूज़ लेने। अब आपके एम्प्लॉई ने क्या किया, ड्यू टू सम रीज़न उसका मूड अपसेट था या वटेवर, तो उसने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ उसकी सर्विस से, और वो आया तो इस माइंडसेट से था कि मेरे को यहीं से शूज़ लेने, बट उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, अच्छे से सर्विसेज नहीं दी गई हैं, तो वो वहाँ से परचेज़ नहीं किया। देखा जाए तो नुकसान हुआ है, लॉस तो हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हम जो है
तो हम जो है क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे कि अच्छा इतने के उसने शूज़ लेने थे, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर देते हैं कि हाँ भाई वो, या सपोज़ कोई एक हमसे माल लेता है होलसेल में हमसे कोई परचेज़ करता, तो हमें पता है कि वो इतने का माल लेता है। सपोज़ करो वो हमसे 50,000 का माल लेता है या 1 लाख का माल लेता है, हमें पता है, तो क्या हम रिकॉर्ड कर दें? हमें पता है कि भाई इतने का नुकसान हुआ है, तो क्या हम रिकॉर्ड कर देंगे स्टूडेंट्स? नो। ऑल द वे नो कि वो हमसे इतना का ही परचेज़ करता है, बट हम इसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है। व्हेन यू डू नॉट हैव द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपके पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे? आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिनका आपके पास प्रूफ है, जो मॉनेटरी टर्म्स में हुई है, ओके, जो आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वी हैव द क्वान्टिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ द मनी रादर देन द फिजिकल यूनिट्स लाइक केजी। अब जैसे कि अकाउंट्स बन रहे हैं, ठीक है, हमने फर्नीचर परचेज़ किया, ठीक है, फर्नीचर आया, मशीनरी परचेज़ करी, या फिर हमने मशीनरी परचेज़ की, हमने हमारा राइस का बिज़नेस है, तो हमने राइस परचेज़ की केजी में, तो ये हम इसमें मेजर नहीं करेंगे कि अच्छा हमने फर्नीचर परचेज़ किया, ठीक है, तो हमने उसको रुपीस में लिखा, दूसरे राइस को हमने केजी में लिख दिया। नहीं, सबको लिखेंगे तो एक ही मॉनेटरी वैल्यू में लिखेंगे। लिख रहे हैं सबको रुपीस, तो रुपीस में लिखेंगे। सपोज़ आप बाहर बिज़नेस करते हो, आप बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो, तो उनकी करेंसी, आपकी करेंसी, आप एक ही करेंसी में जो है उसको रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं होगा कि रुपी में लिख रहे हो फिर आप डॉलर्स में लिख रहे हो, नहीं, आप ट्रांजैक्शन जो मेजर करोगे वो एक ही उसमें लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम मेजर करेंगे उसको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है, और आपने मेजर भी कर लिया कि हम सारी ट्रांजैक्शंस को रुपीस में करेंगे, ओके। देन आपने रिकॉर्ड कर एंट्रिंग द ट्रांजैक्शन इनटू द प्राइमरी बुक हमने समझा है प्राइमरी बुक कौन सी होती है। प्राइमरी बुक आपकी जर्नल बुक होती है। पहले बुक कीपिंग होती है, वो कोई भी कर सकता है, बताया था आपको। पर अकाउंटिंग की सबसे पहले कौन सी होती है? जर्नल होती है, ठीक है। तो उसमें आप रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप क्लासीफाई करोगे। पहले आपने रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में, उसके बाद क्लासीफाई क्या मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लासीफाई मीन्स होता है बांटना। उनको आप बांट दोगे, जैसे कि आप क्लासीफाई करोगे जितने भी ट्रांजैक्शन सपोज परचेज़ किए तो वो परचेज़ अकाउंट में, जितनी भी ट्रांजैक्शन राम से रिलेटेड है तो राम का अकाउंट बनाएंगे। पहले सारी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे थे रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद अब सबके अकाउंट्स बना दिए जाएंगे, सबके अलग अलग एक अकाउंट बना दिया जाएगा, ग्रुप बना दिया जाएगा। तो क्लासीफाई क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन इनटू अ लेजर अकाउंट। जो सिमिलर ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको, राम का अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, तो इस तरीके से उनके नेचर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? क्लासीफाई करने के बाद हम समराइज़ करेंगे। प्रिपेयर द ट्राई बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट और द क्विक डिवीजन ऑफ रिजल्ट। कि अब क्या देखेंगे? अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, देखेंगे हम कितना समराइज़ करेंगे, एट लास्ट जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसका रिज़ल्ट क्या निकला है, ठीक है। उसका रिज़ल्ट क्या निकला है वो तो देखेंगे ना। जो भी ट्रांजैक्शन अब तक हुआ है पूरे साल में, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है हमारे बिज़नेस में, उसमें हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, कितनी हमारे पास एसेट बचे, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, वो सब कुछ देखेंगे। एक क्विक रिवीजन करते हैं, जैसे हम हर क्लास के बाद एक क्विक रिवीजन करते हैं, जैसे पूरी क्लास एंड होती है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा आज हमने ये पढ़ा, ठीक है, राइट। ऐसे पूरे साल आपने क्या किया वो सब कुछ आप क्या करोगे? समराइज़ करोगे। उसके लिए आप क्या बनाओगे? अकाउंट्स बनाओगे, राइट। उसके बाद आप कम्युनिकेट कर दोगे। कम्युनिकेट किसको करोगे? अगर सपोज़ करो आपने बैंक से लोन लिया, वो क्या आपको ऐसे लोन दे देंगे? वो आपकी बुक्स चेक करेंगे ना कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कितनी एसेट्स है, कितनी वेल्थ है, आप लोन चुकाने के लायक भी हो या नहीं हो, पैसा वापस देने के लायक हो या नहीं हो, तो वो देखेंगे। अब मान लो आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वो भी तो देखेंगे कि भाई ये कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न कर भी पाती, नहीं कर पाती, कितना प्रॉफिट अर्न कर पाती, कल को कितना, कल को अगर लॉस होता है तो कितने उसमें बिजनेस में जो है वो बियर कर सकते हैं। तो इंटरनल भी होते हैं, मैनेजर्स को देखनी होती है बुक्स,
तो आप कम्युनिकेट करते हो पब्लिक को। जैसे अब कंपनीज हैं वो पब्लिक से पैसा लेती हैं, इश्यूज़ करती हैं शेयर्स, तो कम्युनिकेट करते हैं। तो इस वे में हम जो है अपने अकाउंट्स को कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनल यूज़र्स को भी और एक्सटर्नल यूज़र को, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स हम ही कल पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल यूज़र एक्सटर्नल यूज़र्स क्या होते हैं, अब एक बार क्विक जो है फटाफट से देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम ट्रांजैक्शन की, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होती है। उससे पहले हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग आर्ट है और साइंस भी है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन आएगा अकाउंटिंग क्या है तो आप लोग क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपने आइडेंटिफाई करिए कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, कौन सी नहीं होगी। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिसका आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है कि ये ट्रांजैक्शन हुई। और उन प्रूफ्स के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, उन प्रूफ के लिए आपके पास होता है वाउचर्स होते हैं, बिल्स होते हैं। जो ट्रांजैक्शन होगी उसका बिल होगा ना कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन इतने की हुई, ठीक है, तो वो होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि अच्छा ये हमने मॉनेटरी टर्म्स में, उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। किस में रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट बुक में रिकॉर्ड करोगे जो कि क्या है आपकी जर्नल। देन उसके बाद क्लासीफाई ग्रुप्स बना दोगे सब उनके नेचर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद समराइज़ करोगे, रिज़ल्ट निकालोगे कि पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए पूरे साल जो है क्या रिज़ल्ट निकला, उसका रिज़ल्ट निकालते हैं। पूरा साल हमने पढ़ा क्या रिज़ल्ट निकला, क्या कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज आई या कितना हमने सीखा, राइट। उसके बाद हम रिपोर्टिंग कर देते हैं। रिपोर्टिंग मीन्स अल्टीमेटली हम अपना जो है कम्युनिकेट करेंगे, अपना बैलेंस शीट देखेंगे कितना क्या है, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्या, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो है अकाउंटिंग की क्लासेस जो है चैप्टर वाइज चलेंगी, ठीक है। हमने बिजनेस स्टडीज़ की भी चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दी है। ये चैप्टर 1 है, ठीक है, विद दी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, चाहे वो फिर आपके NCERT हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, उससे ही ये आपका जो है कंटेंट लिया गया है। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा, आपका कमेंट में लिखो, आप बताओ, ठीक है। और इस तरीके से ये क्लासेस चलेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके क्लास 11 के आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। और कोई भी डाउट है, कुछ भी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। और नोट्स बनाओ इसके प्रॉपर, और जो कुछ भी नहीं समझ आ रहा वो लिखना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।